अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये ग्राम्स लॉ का चौथा और आखिरी न्यूमेरिकल है। ये आपके बुक के अंदर सेल्फ असेसमेंट के अंदर मौजूद होता है। ये आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी सॉल्व भी नहीं किया हुआ होगा, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। 3 न्यूमेरिकल हमने किया था, हर में कुछ ना कुछ मालूम किया था। कहीं मोलर मास मालूम किया था, कहीं पर हमने 2 गैसेस का डिफ्यूज़न का रेट मालूम किया था कि कौन सा गैस क्या कितने तेज़ में मूव करेगा। और फिर एक के अंदर हमने अननोन गैस का मोलर मास मालूम किया था। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वो देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। पेपर में कोई भी सवालात आपके पास आ सकते हैं। आज हमारे पास कुछ टाइम वगैरह मालूम करना है, सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन इसी रिलेशन के अंदर से ही सारे सवालात आपके बनते हैं, इससे बाहर से कोई नया रिलेशन आपके पास नहीं आएगा। तो डाटा के मुताबिक सबसे पहले यहाँ पे 8.5 सेकंड फॉर 5 cm क्यूब। 8.5 का मतलब है कि ये टाइम दिया हुआ है, cm क्यूब इसका मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है, और ये दोनों चीज़ किसके लिए है? CO2 के लिए है। तो डाटा के अंदर आपने जो 3 चीज़ें पता चली है वो लिख लो। एक तो है टाइम पता चला है, दूसरा आपको वॉल्यूम पता चला है। दोनों किस चीज़ के लिए पता चला है? CO2 के लिए। तो यहाँ भी CO2 और यहाँ पर भी CO2 लिख लीजिए। टाइम 8.5 सेकेंड और दूसरा वॉल्यूम वहाँ पर है 5 cm क्यूब। एक तीसरा इंफॉर्मेशन आप खुद भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए, मोलर मास निकाल कर। लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपको अगर गैस का नाम बता दिया है तो यहाँ पे आप यूं लिख सकते हो MCO2। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम होता है। इसके अलावा इफ्यूज गैस टू इफ्यूज थ्रू आप पोरस मटेरियल। इफ्यूज का मतलब पहले भी बताया था, इफ्यूजन से निकला हुआ है कि किसी होल से, टिनी होल से। तो पोरस मेम्ब्रेन टिनी होल को ही कहा जाता है, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसके अंदर बिल्कुल बारीक, बिल्कुल टिनी होल्स मौजूद होती है। पार्टिकुलर टेम्परेचर में प्रेशर है। अब यहाँ पर ना चले पहले सवाल को और आगे पढ़ लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 5 cm क्यूब ऑफ SO2। आपको एक और इसके अंदर टाइम दे दिया है, तो TSO2 5 cm क्यूब है। और एक चीज आप ऐड कर लो, MSO2। मोलर मास सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है 16। 2 टाइम में 16 2 32, 2 बार 32 करिए, ये हो जाएगा यहाँ पर 64 ग्राम। अब इस सवाल में मालूम क्या करना है? टाइम मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा सर, टाइम कहाँ है? इस चीज को आपने समझना है। इसका कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कितना टाइम लेगा। टाइम का शब्द नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब, इसका जो आप मीनिंग समझोगे, इसका मतलब यही है कि आपको टाइम बताना है कि वो कितना टाइम लेगा। CO2 ने तो इतना टाइम लिया था, SO2 जो है कितना टाइम लेगा। वैसे अगर एक जनरली अगर बात किया जाए तो कोई गैस अगर मूव कर रहा है तो इसका मोलर मास CO2 का 44 है और इसका 64 है, तो जाहिर सी बात है इसको कहीं पहुंचने में कम टाइम लगना चाहिए। जिसका वजन कम होता है वो तेजी में मूव करता है, और जिसका वजन ज्यादा होता है वो आराम आराम से मूव करता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन में एक हमने रिलेशन इसका भी बनाया था कि अगर मेरा वजन कम है तो मैं अपने घर में जल्दी पहुंच सकता हूं अगर पैदल चलूंगा, और अगर मेरा वजन कभी बहुत ज्यादा हो गया तो घर पहुंचने में मेरा टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप ऐसे जनरली इसको देखा जा सकता है कि जो अगला आंसर आने वाला है, जो टाइम निकल कर आएगा, TSO2 कितना टाइम लेगा ये, तो ये आपको मालूम करना। इतना तो पता चल गया कि 8.5 से ज्यादा ही लेगा। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन मुझसे रह गया यहाँ पर। TSO2 सॉरी MOSO2 एक और था ना, VSO2 भी हम लिख, क्योंकि वॉल्यूम तो उन्होंने दिया हुआ है। ये रहा SO2 का वॉल्यूम हमारे पास 5 cm क्यूब है, तो ये भी ऐड कर दो। आपको भी डाटा बना वो सोल्यूशन करेंगे तो उसमें काम आएगा। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करें? तो इन तीनों में, इन पांचों में से एक ये वाला काम आ रहा है, एक टाइम वाला भी काम आ रहा है। लेकिन अगर टाइम वाला ले लेंगे तो फिर वॉल्यूम वाला रह जाएगा। तो हम ऐसा ले लेते हैं जिसके अंदर वॉल्यूम और टाइम दोनों साथ मिल जाए। तो ऊपर जो वर्डिंग पिछले 3 न्यूमेरिकल में जो हमने लिखा था, यूजिंग द रिलेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वो वर्डिंग लिखिएगा। और उसके बाद ये वाला रिलेशन ले लीजिए, यहाँ पर M और नीचे भी M, अभी A भी लिख देंगे इसके अंदर। ऊपर है V और यहाँ पर T, यहाँ पर V और यहाँ पर T। अब करना है क्या है भाई? अगर ऊपर B है तो B यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा है। इनवर्स में पूरा कहानी है, जब A नीचे है तो A ऊपर दिख रहा है। तो आपने अगर यहाँ पर कोई गैस अगर CO2 को ऊपर रखा है
तो फिर आपने CO2 को यहाँ नीचे रखना पड़ेगा, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो किसी गैस को भी हम रख लेते हैं, ऊपर रख लेते हैं हम SO2 को। अगर ऊपर SO2 को रखोगे तो यहाँ पर भी SO2 होगा और यहाँ पर भी SO2 आएगा। जब यहाँ आप CO2 रखोगे तो यहाँ पर भी CO2 आएगा और यहाँ पर भी CO2 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा छोटा आपने इसके नीचे ही लिखना है, ख्याल रखना है इसका। अब सबकी वैल्यूज ऐड कर लो। MSO2 का मोलर मास 64 है इसका, CO2 का 44 है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 ये रहा 5 है, टाइम ऑफ CO2 8.5 है और वॉल्यूम ऑफ SO2 यहाँ पर भी 5 है और TSO2 ये आपने मालूम करना है, इसको अभी यहाँ पर रहने दे दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, √64 और इसको डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट कैलकुलेटर में रखकर। जब आप इसको करिएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.206 इज इक्वल टू 5 को इससे जब डिवाइड करिएगा तो जो आंसर आएगा 0.588। ये वाला वैल्यू तो फिलहाल इससे डिवाइड नहीं हो सकता, इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, 5 है और डिवाइड में TSO2। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग कैलकुलेट करते रहा, अगर हो सकता है कहीं एरर हो जाए तो आपका जो आंसर आए वो सही आए कम से कम। ये वाला टर्म इससे डिवाइड हो रहा है, अगर इस पूरे टर्म को मैं इधर भेज दूं तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये कुछ यूं लिख देंगे 1.206 हुआ और वो वाला टर्म इस तरह भेजिएगा तो आप इसको ना यूं डिवाइड में क्रॉस में ना लिखे, आप इसको डायरेक्ट यूं लिख सकते हैं। 5 को ऊपर लिख दिया और नीचे यहां लिख दिया TSO2 इज इक्वल टू 0.588। ऊपर वाले को जब आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो इसके नतीजे में जो आंसर आएगा वो है 6.03। डिनोमिनेटर में ये वैसे ही लिखा जाएगा TSO2, वहां पे 0.588। अब इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, ये वाला टर्म यहाँ भेज दीजिए और ये वाले यहाँ पर, तो 6.03 डिवाइड बाई 0.588 इज इक्वल टू TSO2। अब आप इसको इससे डिवाइड करिए, इसके डिवाइड करने पर जो आंसर है वो है 10.25 सेकेंड। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया और मैंने आपको एक अंदाजा भी बताया था कि भाई SO2 का जो आंसर आएगा वो CO2 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि CO2 का वजन कम है तो वो अपने मंजिल में जल्दी पहुंच जाएगा और इसका वजन ज़्यादा है तो इसको टाइम लगेगा पहुंचने में, तो जल्दी पहुंच गया। इसका टाइम 8.5 है और इसका टाइम 10.25 है। तो ये आपका न्यूमेरिकल वाला हिस्सा यहाँ पर मुकम्मल हो गया, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब हम कुछ थ्योरीज वगैरह की तरफ आगे बढ़ेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जूल थॉमसन इफेक्ट, लेंट्स मेथड है और प्लाज्मा वगैरह जैसी चीज़ें मौजूद है आपके कोर्स के अंदर। इसके बाद हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह लिक्विड वाले चैप्टर में जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।